नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, निमंत्रण से वापस अपने घर लौट रहे एक बाइक पर सवार 4 लोगों को सरकारी रोडवेज बस ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में सभी को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 युवकों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के संभल जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। आरोप है कि पुलिस ने चोरी की घटना को कबूलवाने के लिए कई लोगों को थर्ड डिग्री देते हुए जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें किसी का हाथ टूट गया तो किसी के पैरों की उंगलियों के नाखून उखाड़ लिए गए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि संभल की बनिया ठेर पुलिस पर गुमथल की रहने वाली महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने और उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का महिला के द्वारा संभल जिला अधिकारी एवं संभल पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं पीड़िता महिला को अधिकारियों ने न्याय का भरोसा भी दिलाया है और जांच पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदोसी को सौंपी गई है, जहां पर शर्मा बैटरी हाउस में बीते 10 नवंबर की रात को अज्ञात चोरों के द्वारा नकाब लगाकर 40 बैटरी चोरी करने के लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट बनियाठेर थाने पर गोदाम के मालिक दिनेश चंद शर्मा के द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस पूछताछ के लिए संदिग्ध लोगों को उठाने लगी और चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए हर तरह से कोशिश करने लगी। फिर क्या, थाना पुलिस ने 19 नवंबर को 8 लोगों को उनके घर से उठाया, जिसमें राजवीर, गंगाराम, पूरन, भरतपाल, कल्लू, दिवाकर, गिरिराज, रोहतास, सुरेश सभी गुमथल के रहने वाले थे। सभी पर पुलिस ने मारपीट कर चोरी की घटना को कबूल करने का दबाव बनाया था। सर, मेरे पति के साथ जो भी हुआ निर्दोष है, ये बेगुनाह है। उन्होंने ना चोरी की है और ना ऐसा कोई गलत काम किया है। इनके कहीं चोट वोट लगी है? हाँ, इनका हाथ टूटा हुआ है, सिर में फ्रैक्चर है। कैसे टूटा है हाथ इनका? पुलिस वालों ने मारा था। अच्छा, अब आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया है? बैजोई किसके यहाँ? डीएम साहब के यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने न्याय दिलाने का ही कहा, जहाँ तक है वहाँ तक हम आपको न्याय दिलाएंगे। अर्पित नाम का सिपाही, इनको जानता हूँ और तीसरे का मुझे नाम याद नहीं है। करीब 5 बजे मेरे को यहाँ रास्ते में इन लोगों ने उठा लिया था। रास्ते में मेरी तलाशी ली थी, 6,500 रुपये मेरी जेब में थे, मेरे काम के वो ले लिए और 20 कम 2500 रुपये मेरे पर्स में थे। वो मैंने थाने में कैमरे के सामने गिन के दिए हैं। मेरा उसमें सारे डॉक्यूमेंट पर्स में हैं, वो अभी भी मेरे को वापसी नहीं करे हैं। वहाँ ले जाने के बाद में आधे घंटे के बाद में इनने मेरे से पूछताछ की, बोले इस मामले में हम लेकर आए हैं तेरे को। किस मामले में? ये कोई चोरी की वारदात हुई थी हमारे गुमथल से बाहर, स्थिति बनाने का एक शोरूम है और इस चीज़ में हमें जानकारी नहीं कब घटना घटी थी, ये तो पुलिस को ही पता है। हमसे पहले और लोगों को भी पुलिस ने उठा लिया था, उनमें के 2-3 लोगों को पैसे ले गए या किसी सिफारिश से छोड़ दिया है और कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया है। ये पुलिस कहाँ की थी? ये बनियाठेर थाने की। आगे क्या हुआ? फिर मेरे से ये दिलीप सिपाही, विवेक नाम का सिपाही अपने रूम में ले जाके बोले ये नाम तेरे को बताने, हम तेरे को सरकारी गवाह बना देंगे, फिर तेरे पे मुकदमा बच जाएगा। मैंने कहा साहब, मैं इस चीज़ में मेरे कोई जानकारी नहीं है, इस तरीका से मेरे से क्यों पूछताछ कर रहे हैं आप? मैं तो बाहर रहता था जी। मैं तो दीपावली से 2-3 दिन पहले ही आया, 2 दिन पहले या 8 को आया था, 9 बजे, जितने पता है मुझे। तो मुझे 11 बजे गए थे, रात में उठा लिया था। गए थे 19 तारीख को। किसने? पुलिस वालों ने पूरी गाड़ी भर के आई, एक गाड़ी भर के आई और मोटरसाइकिलों पर आए थे। तो मेरे को घेर में उठ गए, तो मुझे ले गए बाहर इधर जंगल में, तो टंकी पे ले जाकर मारा था बहुत। तो मुझसे पूछे बैटरी कहाँ? तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं बैटरी कहाँ, मुझे पता ही नहीं है किसी बात की, तो मैं क्या बताऊँ। तो थाने में ले जाकर मारा मुझे 3-4 दफा खूब मारा। जब मन में आगरा तब आगरा गए थे, पी के आगरा रोज मारे गए। देखिए वो तस्वीरें संभल जनपद के थाना बनियाठेर की हैं, जिस कदर इन लोगों के साथ थाना प्रभारी से लेकर कई पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें टॉर्चर किया गया, जुल्म कबूल करने का दबाव बनाया गया।
तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। अब मामला काफी समय बाद ये प्रकाश में आया है और उन पुलिस कर्मियों की शिकायत की है एसपी से और सीओ से कि आखिर इस मामले पे हमें पुलिस द्वारा उठाया गया और हम पर दबाव बनाया गया और झूठा मुकदमा लिखने का प्रयास भी पुलिस द्वारा किया गया। ऐसी शिकायत एसपी संभल से की। और उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, जो पीड़ित थे उनके द्वारा अपने मेडिकल कराए गए, इनका इलाज चला और उनके इलाज रिपोर्ट में भी ये साफ साफ दिख गया है कि एक्सरे में कि हाँ उनके नाखून उखेड़े गए, प्लास्टिक खींचे गए, उनको टॉर्चर किया गया, शरीर पर कई चोटों के निशान ये साबित करते हैं कि बनियाठेर पुलिस द्वारा एक बड़ा टॉर्चर किया गया और उन्हें पीटा भी गया। फिलहाल इस मामले पर पूरी तरीके से जो पीड़ित के परिवार वाले हैं वो खौफनाक मंजर में है कि आखिर पुलिस द्वारा शिकायत करने के बाद हमें जेल तो न भेज देगी, क्योंकि डरते डराते उन लोगों ने एसपी संभल से शिकायत की और एसपी संभल ने भी जांच के आदेश तो किए हैं, लेकिन मामला कब तक ये कार्रवाई होगी और ऐसे पुलिस कर्मियों पर कब तक ये कार्रवाई हो पाएगी, ये एक जांच का विषय बन गया है। फिलहाल अधिकारी इस मामले पर सतर्क हैं और कहीं ना कहीं जिले भर में पुलिस महकमे में हड़कंप। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दानवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, सबसे पहले पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए। इनको देखिए जावेद, मैं आपको बता दूं मामला ये संभल का है, संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र का, जिस तरीके गुंथल गांव का ये मामला है। बीते दिनों ही अभी लगभग ये काफी लगभग 1 महीने के आसपास ये घटना हुई है, जिसमें पुराना मामला आया। देखिए जी मैं आपको बता दूं, ये मामला बैटरी चोरी का है। जिस तरीके से बैटरी चोरी हो जाती है उसके बाद पुलिस को सूचना, जब जो बैटरी मालिक होता है वो सूचना देता है, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के ऊपर इतना दबाव हो जाता है, पुलिस किसी को भी घर से उठा लेती है। उसके बाद लगातार टॉर्चर किया जाता है। देखिए अब ये तस्वीरें निकल के जब आई है सामने, जब इन पीड़ितों ने अपनी तहरीर एसएसपी को दी और उस पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए इन्होंने आरोप ये लगाए हैं कि पुलिस जो थाना बनियाठेर इंचार्ज थे, जो पहले जो अब मौजूदा इंचार्ज थे, पहले जो इंचार्ज थे, उनके द्वारा यहाँ इन्हें टॉर्चर किया गया, बुलाया गया और जबरदस्ती इनके ऊपर तमाम मुकदमे, झूठा मुकदमा लिखने का दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि उनका पीड़ितों का कहना है कि पुलिस हमें कहीं सुनसान जगह ले गई, रात को इनकाउंटर करने के चक्कर में धमकाया गया, पिस्टल हमारे कनपटे पर रखी गई, तमाम ऐसी चीजें निकल के सामने आई हैं। और जब ये हकीकत सामने आई, जब ये एसएसपी से जाकर बहजे जाकर मिले हैं और एसएसपी ने ऐसे जांच की बात कही है, तमाम तरह की बातें उगड़ी हैं और ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला मामला है। पुलिस इस तरीके से दबाव बनाती है और पुलिस कहीं के झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी भी देती है और जब ये हद गुजर जाती है तो उनको नाखून जो होते हैं वो प्लाट से उखेड़े जाते हैं। क्योंकि दानवीर, जिस तरह से पुलिस पर जो आरोप लगे हैं, ऐसे में ये तो साफ है कि पुलिस का अमानवीय चेहरा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 3rd डिग्री से जो लोग हैं, जो युवक हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है और आपने बाकायदा उन लोगों से बातचीत भी की कि उन्हें 3rd डिग्री दिया गया और जबरन उनसे कबूलनामे की भी बात कही गई। जब वो नहीं माने तो उनके साथ मारपीट की गई, तो इसे अमानवीय चेहरा कहा जा सकता है दानवीर? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपकी बात है, इसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस का ये वो चेहरा है जो आप कह सकते हैं। देखिए किसी भी अपराधी के साथ इतना घिनौना अपराध नहीं कर सकती पुलिस। देखिए अब कहीं ना कहीं घिराव में है और बनियाठेर पुलिस पर जो सवाल खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पूरे जिले में और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। और एसएसपी और सीओ को जांच दे दी, एसएसपी ने सीओ को जांच दी है, सीओ चंदोसी इस मामले की जांच करेंगे और जबकि सब कुछ जानकारी थी पहले से, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जैसे ही इन पीड़ितों ने लगातार शिकायत दे रहे, अब पीड़ितों को यह भी डर है कि कहीं पुलिस हमें फिर झूठे मुकदमे में न फांस दे और जेल न भेज दे। तो देखिए सीओ जिस तरीके से जांच में लगे हैं, अभी तक क्या कार्रवाई की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कार्रवाई की जाएगी तो कितने समय में की जाएगी, तमाम सवाल खड़े होते हैं। और ये पुलिस का एक बड़ा ये कहते हैं मंजर पुलिस ने किया है उनके साथ। जैसे कह सकते हैं कि उन लोगों को इतना डरा दिया है कि वो शिकायत करने के लिए वे एक वकील का सहारा लेकर वो लोग शिकायत करने पहुंचे, क्योंकि देखिए अब वो खुद पुलिस के सामने नहीं जाना चाहते। उनकी जैसे चोट लगी है, उनके पैरों पर तमाम निशान लगे हैं, तमाम कमर पर निशान है, तमाम चोटल हुए वो लोग। और उन्होंने कहने की डर डराते एसएसपी से शिकायत की। और देखिए बात तो हद तो जब गुजर जाती है जब पुलिस पर ये आरोप लगाते हैं कि हमारा फर्जी इनकाउंटर करने की धमकी भी पुलिस द्वारा दी गई और हमें सुनसान जगह पर ले जाया गया। जी बिल्कुल दानवीर, ऐसे में पुलिस प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं एसपी संभल की, तो एसपी संभल ने जांच दी और इस मामले की जांच कराई जा रही है। जो इसमें बताया गया है कि 1 दरोगा और 4 पुलिसकर्मी और 1 थाना इंचार्ज, इसमें लगभग 6 पुलिसकर्मियों को
शामिल किया जा रहा है। इस घटना में शामिल थे जो इनके साथ जो मारपीट की, जो टॉर्चर किया गया, जिनके नाखून तलाश से उखेड़े गए, तो कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने पीड़ितों ने मेडिकल भी कराए हैं, चोट इलाज भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ने ये साबित कर दिया कि हाँ इन्हें चोटें थी शरीर पर, नाखून उखेड़े गए, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर थे, उन्होंने भी ये साबित कर दिया है। और अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार उन पुलिस कर्मियों पर कब कार्रवाई और होगी तो कितने समय में होगी, क्योंकि देखिए 10 नवंबर की ये घटना है, बीते 10 नवंबर की ये घटना है। जिस तरह से आपने बताया कि बैटरी चोरी का ये पूरा मामला है, जब 10 नवंबर की ये घटना है उसके बाद पुलिस जो है हरकत में आती है, और जिस तरह से पुलिस पर ये आरोप लगे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस जब हरकत में आती है तो अपराधियों को ढूंढने की जगह, चोरों को ढूंढने की जगह बेकसूरों को उठाया जाता है, उसके बाद उनके साथ ये हरकत की जाती है, उन्हें मारतोड़ उनके साथ की जाती है। ऐसे में जो एसपी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आखिर उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ये कि देखिए एसपी संभल ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि आखिरकार बैटरी चोर है, वो बैटरी चोर अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, घटना का खुलासा नहीं किया गया, और क्यों नहीं हुआ, किसकी लापरवाही रही, क्यों किसानों को और जो मजदूर हैं उन्हें उठाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें चोटल किया गया, तमाम तरह के सवाल होते हैं। लेकिन चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है, वो कभी तक हाथ नहीं आए हैं, और पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें अभी पकड़ने में अनमस्त है, बिल्कुल भी उन्हें कहीं भी अभी पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। तमाम सवाल खड़े होते हैं, और आखिरकार अब सवाल ये हो गया है कि आखिर इन पीड़ितों के खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस ने अब तक करी, थाने में रखा, टॉर्चर किया गया, तो उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और संभल कप्तान की तरफ से तमाम निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी पुलिस कर्मी पर नहीं की गई है। लोग हैं, जो युवक हैं, जो शख्स हैं जिनकी पिटाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, साफ तौर पर उनकी महिलाओं ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उन्हें जबरन जो है उठाकर ले जाया गया, और पीड़ितों को भी सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर पुलिस पर ये संगीन आरोप लगाए हैं कि जबरन उठा के ले जाया गया और सबसे पहले हमारे साथ मारपीट की गई। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो परिजन है, जो महिला है, उनकी खुद पीड़ितों ने खुद बताया है, महिलाओं का भी यही कहना है कि जो टॉर्चर किया गया है, तमाम मारपीट की गई। देखिए जब वो लोग शाम के 5 बजते हैं, शाम के 5 बजे पुलिस कस्टडी में लेती है, और ऐसा कौन सा दबाव पुलिस के ऊपर होता है जो पुलिस उन पर इतना दबाव बना देती है, जो उन्हें इतना पीटती है पुलिस, जो पता ना कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, बिल्कुल बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमको लोग ऐसा कोई काम नहीं करते, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, तमाम चीजें उन लोगों ने बताई हैं। लेकिन पुलिस ने काफी समय थाने में रखा, टॉर्चर किया गया, उन्हें पीटा गया, नाखून उखेड़े गए, पे तमाम चीजें लगाई। इसे कह सकते हैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, और अब 3rd डिग्री का इस्तेमाल जो किया गया है तो उसकी तादाद में पुलिस ने किया, और कितने बड़े वो अपराधी थे, क्या कितने गुनाह उन्होंने किया, ये एक बड़ा सवाल हो गया। अब लेकिन सवाल ये है कि एसपी संभल ने इससे निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन अब कार्रवाई कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल हो गया है जी। अगर दानवीर, अगर बैटरी जो मालिक है उसकी बात करें जिसके यहाँ चोरी हुई थी, तो वहां बाकायदा सीसीटीवी वगैरह भी लगे होंगे, क्या उन सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों को पुलिस द्वारा उठाया गया उनकी कोई फोटो, कोई विजुअल? बिल्कुल देखिए, अगर ऐसा कुछ होता, सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ होता, तो उन लोगों को पुलिस नहीं छोड़ती, तो 3rd डिग्री देने का 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं करती। क्योंकि जब अगर सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट हो जाता कि ये चोर है या नहीं है, अगर ये चोरी करते और ये अगर कैमरे में कहीं इनकी तस्वीरें कैद हुई, तो सीधे पुलिस जेल भेजती, इनके खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन पुलिस ने क्यों छोड़ा? पुलिस ने फिर उन्हें छोड़ा, तो कहीं ना कहीं जो कैमरे की अगर बात आप कर रहे हैं, या फिर कैमरे की बात मालिक ने करी है, या फिर पुलिस ने कैमरे की बात करी है, तो कैमरे में तो ये साबित हो जाना चाहिए कि आखिर कौन चोर है, कौन सही है, कौन गलत है। तो इतना अत्याचार क्यों, इतना पुलिस ने क्यों टॉर्चर किया, क्यों इन्होंने मारपीट की पुलिस ने इनके साथ, क्यों इतना घिनौना हरकत की, और इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद उन्हें छोड़ा जाता है, उन्हें इस हाल पर छोड़ा जाता है कि वो अपना प्राइवेट अस्पतालों में आज भी इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से दानवीर आप बता रहे हैं और पीड़ितों ने जिस तरह से अपनी बातों में जो कहा, लेकिन ऐसे में ये तो साफ है क्योंकि ना जो लोगों को पुलिस द्वारा उठाया गया, ना उनका कोई फोटो है, ना सीसीटीवी है, और बैटरी मालिक ने भी साफ तौर पर पहचानने से इनकार किया है, जिस तरह से आपने बताया। तो ये तो तय है कि पुलिस ने साफ तौर पर आगे जवाब देने के लिए, या फिर ये भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं पैसे के लेन देन के चलते इन लोगों को उठाया और जबरन जो है इन पर मुकदमा या फिर कबूलनामे की बात कही गई।
देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें एक दो आदमी को नहीं, ऐसे कई लोगों को, गांव के कई युवाओं को उठाया गया जो जी। संदिग्ध पुलिस को लगे। जैसे कह सकते हैं कोई दारू पीने वाला, ये काम धंधा करके आते हैं लोग और दारू पी के जा रहा है अपने घर, ऐसे कई लोगों को उठाया पुलिस ने। लेकिन पुलिस ने इनके ही साथ ऐसा बर्ताव बरता जो कह नहीं सकते। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इतना घिनौना अपराध कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए इतना चोट जो लगी है, इनके शरीरों में चोट के निशान है, वो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं कि हाँ पुलिस ने इनके साथ अत्याचार किया है, इनके साथ मारपीट की है। तो कहीं ना कहीं देखो गिराव में तो है, पुलिस कार्रवाई कौन करेगा, ये अभी सवाल बड़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि देखिए पुलिस पर तमाम आरोप लोगों ने लगाए हैं, ग्रामीणों ने लगाए हैं, और उन लोगों का यही कहना है कि यहाँ अभी हमें ये डर है कि हमारे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा पुलिस ना लिख दे और हमें जेल ना भेज दे, क्योंकि जिस आधार पर पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और कितने समय में अब ये कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। जी दानवीर, एक तरफ सूबे की सरकार साफ तौर पर ऐसे मामलों को लेकर कई तरह के सूबे की सरकार के द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन डिपार्ट हो या फिर अन्य डिपार्ट हो, उनके द्वारा लगातार सूबे की सरकार हंटर चला रही है ताकि किसी के साथ जो है किसी के साथ कोई परेशानी ना हो, कि किसी बेकसूर को ना फंसाया जाए। लेकिन यहाँ पर सरासर जिस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो पुलिस का निर्दयी चेहरा जो है निकलकर सामने आया है, ऐसे में ये साफ है कि सूबे की सरकार कहीं ना कहीं हरकत में आएगी। और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षण भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जावेद जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पीड़ितों ने आरोप लगाए कि अगर यदि एसपी संभल के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्होंने जो पीड़ित हैं उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। और ये मुद्दा ये बिल्कुल दानवीर, आप नजर बनाए रखिए और आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल आप अभी नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। NF 119 पर एक बाइक सवार को रोडवेज बस ने रौंद दिया। बस की टक्कर से बाइक सवार एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया। थाना कोतवाली शहर के नजीबाबाद रोड की यह पूरी घटना बताई जा रही है। उधर रायबरेली में एक नाबालिग प्रेमिका ने प्रेमी सिपाही की बेवफाई से आहत होकर खुदकुशी कर ली। प्रेमिका का शव एक दिन पहले बचरावा रेलवे स्टेशन के पास छत बिछत अवस्था में मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गुरबख्शगंज थाना इलाके के पूरे चतुरी गांव निवासी सत्यप्रकाश यादव की 17 वर्षीय बेटी अनुप्रिया कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और गुरबख्शगंज कस्बे में कोचिंग के दौरान डायल 112 में तैनात सिपाही दारा सिंह ने उसकी मुलाकात हुई तो दोनों में प्रेम हो गया। थाना बछरावा क्षेत्र में एक युवती द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसमें युवती के परिजनों द्वारा एक आरक्षी पर आरोप लगाया गया था। उक्त आरक्षी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। रायबरेली में एक युवक का आटा चक्की में काम करते हुए हाथ फंस गया। जब तक चक्की बंद करके युवक को हाथ को बाहर निकाला जाता तब तक युवक के हाथ के 2 टुकड़े हो चुके थे। खून से लथपथ घायल युवक को गंभीर हालत में नजदीकी स्वास्थ्य के लिए ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनापार गांव का है। क्या नाम है उनका? सचिन। कहाँ? हमारे पास ये एक युवक जिसकी उम्र तकरीबन 17 वर्ष है, CSC डलमऊ से रिफर होकर है, जिसका बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि हाथ मशीन में चला गया और हाथ को काफ़ी गंभीर चोट आई है। भर्ती करके उसका इलाज चल रहा है। हाथ अलग हो गया क्या? हाँ। कराने ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहरा मचा हुआ है। यह पूरा मामला सलोन थाना क्षेत्र के कमालगंज गांव के पास का है। पुलिस ने कार चालक को कार के हिरासत में लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। काहे से हुआ था? काहे से थे लोग?
ये लोग 2 पहिए से थे। बाइक से? और किससे टक्कर हुई थी? बस से। अच्छा, कितने लोग थे ये लोग? 4 लोग। 4 लोग। कोई कैजुअलिटी भी हुई? कुछ लोग खत्म भी हुए? हाँ 3 लोग, 2 लोग खत्म हुए, 1 लोग लखनऊ में भर्ती हैं। मेहरुआ के पास एक्सीडेंट हुआ था जिससे एम्बुलेंस के द्वारा 2 लोगों को लाया गया, जिनके में एक का हेड इंजरी, दोनों का हेड इंजरी है और एक का राइट पैर में फ्रैक्चर भी था। बाकी दोनों सीरियस थे, दोनों को एडमिट कर दिया, ट्रीटमेंट चल रहा था। मेहरुआ के पास बस और उसमें बाइक में एक्सीडेंट हुआ था, रोडेज बस थी। बाकी तो 2 लोग सीरियस थे, ऑन द स्पॉट 2 लोग वहीं पे एक्सपायर भी हो गए, जिनकी बॉडी लाई गई, जिनको एक मर्चुरी में रख दिया गया है, जिनको एडमिट किया गया। एक अश्वनी करके नाम में लड़का, एक अमन नाम में लड़का, जिनकी उम्र करीब 25 साल और 26 साल है, दोनों को भर्ती कर दिया गया, जिसमें एक को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया थाना। उधर यूपी के बुलंदशहर में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी सिटी की अगुवाई में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबों पर गहन चेकिंग अभियान चलाया गया। दिल्ली बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के होटलों की भी जांच टीम के द्वारा की गई। देखिए, ऐसा है कि हम लोग विगत कई दिनों से होटल, ढाबे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों की चेकिंग वगैरह करा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आज यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है इसको चेक किया गया, बस स्टेशन को भी चेक किया गया है। अभी हमारी टीम आगे जा रही है, खुर्जा का जो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ भी चेकिंग करेंगे। इसके अलावा अभी सायंकाल में जो भीड़ भाड़ वाले हमारे एरिया हैं या हमारे जो मॉल वगैरह हैं वहाँ पर भी चेकिंग कराई जाएगी। ये सिर्फ सतर्कता और लोगों को एक संदेश देने के लिए और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए सारी चेकिंग और सारी कवायद, सारी व्यवस्था। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।